जब वह अपनी इच्छाओं की खोज के कगार पर होती है, एक महिला को पता चलता है कि उसके पास एक चिकित्सा स्थिति है जो उसे किसी भी निकटता के अनुभव से रोक सकती है। लिंडी अपने कमरे में कुछ निजी समय बिताती है, एडम के साथ खुद की कल्पना करती है। बाद में वह अपने पैरों की शेविंग करते हुए शॉवर लेती है, लेकिन उसे कट लग जाता है, इसलिए वह रक्त को पैड से पोंछ देती है। नाश्ते के दौरान लिंडी अपनी माँ के फ़ोन पर एक डेटिंग ऐप खोजती है, इसलिए वह रीटा को इस बारे में छेड़ती है। रीटा सुरक्षात्मक हो जाती है, खासकर जब उसकी बेटी उसकी प्रोफाइल तस्वीर की आलोचना करती है, जो इसे नौकरी की प्रोफाइल की तरह दिखाती है। रीटा विषय बदल देती है, पूछते हुए कि क्या आंटी फ्लो अपनी बेटी से मिलने आई है क्योंकि उसने कचरे में पैड देखा था। उसकी बेटी समझाती है कि उसने बस एक घाव को उससे पोंछा था। उसकी देर से होने वाली मासिक धर्म को देखते हुए उसकी माँ सोचती है कि क्या उसे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। लिंडी इस पर चर्चा करने से इनकार करती है, इसलिए वह जाने की तैयारी करती है। रीटा जल्दी से उसे ड्राइव करने की पेशकश करती है, लेकिन लिंडी मना कर देती है। आहत होकर रीटा मजाक में माफ़ी मांगती है कि उसकी छाती उसकी सर्जरी के बाद फिर से नहीं बढ़ेगी, यह मानते हुए कि लिंडी उसकी उपस्थिति से शर्मिंदा है। लिंडी अपराध बोध महसूस करते हुए माफ़ी मांगती है। लिंडी बाद में अपनी टीम के साथ कसरत करती है, फिर अभ्यास के बाद विवियन के साथ फार्मेसी जाती है। वहाँ वे एक पुराने सहपाठी जैक्स से टकराते हैं। जब वे निकलते हैं, विवियन जैक्स की गैर बाइनरी होने की खुलापन की प्रशंसा करती है। वह यह भी उल्लेख करती है कि जैक्स सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है। कल्पना करती है कि क्या वह स्कूल छोड़ सकती है और एक लाइफस्टाइल साम्राज्य बना सकती है। घर लौटते समय दोनों एडे के यार्ड के पास से गुजरते हैं, जहां वे उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखते हैं। लिंडी उसकी प्रशंसा करती है और विवियन अचानक एक संदेश प्राप्त करती है, जिससे वह डॉग के साथ अपनी डेट के लिए चली जाती है। लिंडी यह इंगित करती है कि उन्हें उस आदमी से नफरत थी, इसलिए विवियन यह संकेत देती है कि वह उसे एडे के लिए सुविधाजनक ढंग से छोड़ रही है। एडे के दोस्तों के भी जाने के बाद वह और लिंडी उसके घर में एक फिल्म देखते हैं। उनके बीच का तनाव बढ़ता है जब तक वे चूमते नहीं हैं। केवल एडे की माँ जब उसे बुलाती है तब उनका पल खत्म हो जाता है। उस क्षण के खत्म होने के बाद एडे उसे किसी और समय स्लीप ओवर के लिए आमंत्रित करता है। वह सहमत होती है, लेकिन एडे स्पष्ट करता है कि वे काम करेंगे, इसलिए वह पूछता है कि क्या उसने पहले कभी किया है। जवाब देने में असमंजस में वह झूठ बोलती है कि उसने किया है। रात को लिंडी विवियन को कॉल करती है, एडे के साथ होने की अपनी खुशी व्यक्त करती है। कॉल के बाद विवियन अपनी चालों का अभ्यास करने के लिए एक स्पष्ट वीडियो देखना शुरू करती है। बाद में लिंडी एडे से एक विशेष छवि प्राप्त करती है और तुरंत विवियन को कॉल करती है। वह नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया दे, इसलिए विवियन उसे सलाह देती है कि पहले एनकाउंटर से पहले सुरक्षा तैयार करे। कॉल के बाद लिंडी अपनी तस्वीरें लेती है और उन्हें एडे को वापस भेज देती है। कुछ समय बाद लिंडी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डोहनी से मिलती है। हालांकि जब वह बताती है कि उसने अपनी मासिक यात्रा नहीं की है, तो पुरुष रुक जाता है। फिर लिंडी का पेप स्मीयर किया जाता है, लेकिन वह इसमें दर्द से पीछे हट जाती है। इसके साथ डॉक्टर प्रक्रिया रोकता है और उसे बताता है कि उसकी नली एक ऊतकों द्वारा अवरुद्ध है। यह समाचार लिंडी को दिन के बाकी हिस्से के लिए जोनिंग आउट कर देता है। घर पर वह खुद को जांचने की कोशिश करती है और इसे व्यक्तिगत रूप से देखकर एक विशेषज्ञ से मिलने का निर्णय लेती है। जबकि वह और उसकी माँ अस्पताल में इंतजार कर रही होती हैं, रीटा टिप्पणी करती है कि वह डॉक्टर के पास सुरक्षा के लिए जा रही है, लेकिन अपनी मासिक धर्म के बारे में नहीं। फिर भी वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पहलकदमी की सराहना करती है। जल्द ही लिंडी एक परीक्षा की मेज पर लेट जाती है और डॉक्टर मेडिकल छात्रों से प्रक्रिया देखने की अनुमति मांगता है। लिंडी इसे स्वीकार करती है, लेकिन जैसे ही छात्र अंदर आते हैं वह हिचकिचाती है। डॉक्टर निरीक्षण शुरू करता है और यह इतना असहज हो जाता है कि यह उसे आंसुओं की ओर ले जाता है। इससे एक महिला छात्र उसके प्रति सहानुभूति रखती है। कई परीक्षणों के बाद
डोहनी यह निष्कर्ष निकालता है कि लिंडी के अंडाशयों के लिए कोई नली नहीं है, जिससे यौन संबंध और गर्भधारण असंभव हो जाता है। बुरी खबर लिंडी को जगह देती है, जबकि उसकी मां खुद को गर्भवती रहने पर पीने के लिए दोषी ठहराती है। बाद में लिंडी एक और डॉक्टर से मिलती है, जो खुशी-खुशी उसे डिलेटर दिखाती है, जिसका वह अपनी ओपनिंग बनाने के लिए उपयोग कर सकती है। जब वह देखती है कि उसकी मरीज उदास लग रही है, तो महिला फिर से उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। अंततः अपने कमरे की गोपनीयता में लिंडी अपनी निराशाओं को चिल्लाती है। अगले दिन कोच माइक लिंडी को वर्सिटी में प्रतियोगिता के लिए चुनता है। वह पूछती है कि क्या विवियन भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन उसके कोच का तर्क है कि वह बस अलग तरह से बनी है। बातचीत के बाद लिंडी जल्दी से विवियन को आश्वस्त करती है कि उसने उसे शामिल करने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि उसे ईर्ष्या नहीं होगी। हालांकि विवियन उसके लिए खुश है। दिनों बाद एडे और लिंडी बाहर घूमते हैं, लेकिन जब चीज़ें अंतरंग होने लगती हैं तो वह रुक जाती है और जाने के लिए बहाने बनाने की कोशिश करती है। जब एडे उसे अपने साथ रहने के कारण ढूंढता है, तो अंततः वह उससे जाने के लिए कहती है। उसे निराश देखकर